गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं। सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल की सरबराही में कायम 4 रुकनी कमेटी ने पूछगछ की। निगरां दौर के सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी मोहम्मद महमूद ने इंक्वायरी कमेटी को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर कमेटी आज हतमी रिपोर्ट पेश करेगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने भी गंदम स्कैंडल पर वज़ीर आज़म को आज तलब कर रखा है। गंदम दरामद स्कैंडल साबिक निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का क्या किरदार था? GTV न्यूज़ ने अहम दस्तावेज़ात हासिल कर ली हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक अनवारुल हक काकड़ ने बतौर इंचार्ज वज़ीर फूड सिक्योरिटी की समरी मंजूर करते हुए वजारतों को सूबों की मशावरत से इम्पोर्ट प्लान तैयार करने की हिदायत की। तफसील इस्लामाबाद से रिपोर्ट में देखिए। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात में इंकशाफात का सिलसिला जारी है। गंदम दरामद करने का फैसला कब और किस हुकूमत ने किया, सरकारी दस्तावेज में तफसीलात सामने आ गईं। दस्तावेज के मुताबिक गंदम दरामद करने की समरी शहबाज शरीफ की PDM हुकूमत में सामने आई। 13 जुलाई 2023 को 10 लाख टन गंदम की सरकारी तौर पर खरीदने की समरी ECC में पेश करने की मंजूरी दी गई। 8 अगस्त 2023 को ECC ने समरी को मौखर कर दिया। निगरान हुकूमत में 1 सितंबर 2023 को समरी वज़ीर आज़म हाउस भेजी गई और 4 सितंबर 2023 को इस वक्त के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बतौर फूड सिक्योरिटी वज़ीर समरी की मंजूरी दी। 23 अक्टूबर 2023 को ECC ने गंदम सरकारी तौर पर दरामद करने की समरी मंजूर की। 24 नवंबर 2023 को ट्रेड कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के 2 टेंडर्स पर भी कोई बोली नहीं लगी, जिसके बाद गंदम प्राइवेट सेक्टर को बरामद करने की इजाजत दे दी गई। मगर हैरत अंगेज तौर पर TCP के टेंडर्स पर कोई बोली न लगने के बावजूद 17 दिसंबर तक 12 लाख टन गंदम मुल्क में आ चुकी थी। 19 दिसंबर 2023 को वीट पोर्ट इजलास में अचानक मजीद 15 लाख टन गंदम दरामद करने की इजाजत दे दी गई। 23 फरवरी 2024 को इजलास में गंदम बरामद करने की तारीख 1 माह बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई। वफाक ने भी मजीद 15 लाख टन गंदम बरामद करने की इजाजत दे दी, जिसके बाद मार्च में मौजूदा हुकूमत के वजूद में आने के बाद भी गंदम बरामद होने का सिलसिला जारी रहा। साबिक निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने निजी शोबे के जरिए गंदम खरीदारी की जिम्मेदारी PTI हुकूमत पर डाल दी। एक इंटरव्यू में कहा कि निगरां हुकूमत ने गंदम दरामद का कोई नया कानून मंजूर नहीं किया। प्राइवेट सेक्टर को गंदम दरामद की इजाज़त देने का SRO साबिक हुकूमत ने जारी किया था। पाकिस्तानियों को सहूलत दी जिसकी गालियाँ खा रहा हूँ। गंदम दरामद की इजाज़त देकर निजी शोबे से कहा फ़ायदा उठाएं। चाय की प्याली में तूफान बर्पा किया जा रहा है। इस मामले में कोई झोल है ना ही करप्शन। तहकीकाती कमेटी ने बुलाया तो जरूर जाऊंगा। जानिब पाकिस्तान इत्तेहाद ने 10 मई से एहतजाज शुरू करने का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोखर ने कहा है कि गंदम इम्पोर्ट करने वालों ने अपनी बोटी के लिए पूरा ऊर्ज ज़िबा कर दिया। दूसरी जानिब पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में किसान सड़कों पर आ गए। सरकारी सतह पर खरीदारी न होने के बायस मकरूज किसान औने पौने दामों गंदम बेचने पर मजबूर हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गंदम खरीदारी से मुतालिक हतमी पॉलिसी मुसलसल ताखीर का शिकार। मेहनत कश किसान गंदम फरोख न होने पर परेशान। फ्लोर मिल्स मालकान भी मेहनत कशों को दोनों हाथों से लूटने लगे। पंजाब में सरकारी सतह पर खरीदारी न होने के बायस मकरूज किसान औने पौने दामों गंदम बेचने पर मजबूर हो गए। फ्लोर मिल्स मालकान 3 माह बाद गंदम की कीमत देने के वादे पर खरीदारी कर रहे हैं। चेयरमैन किसान इत्तेहाद ने 10 मई को मुल्क की एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। हम मुल्तान से एहतजाज शुरू कर रहे हैं और ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में जाएगा। ये सैकड़ों वाला एहतजाज नहीं होगा। हजारों के हिसाब से काश्तकार आएंगे, सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियां भी होंगी, जानवर भी साथ होंगे, भेड़े बकरी बच्चे भी साथ होंगे, खवातीन भी साथ होंगी। खालिद खोखर ने GTV से गुफ्तगू में कहा कि इस वक्त किसान बहुत मुश्किल में है। चेयरमैन किसान इत्तेहाद ने मुल्क भर में गंदम इमरजेंसी लगाने का मुतालबा कर दिया। मैं एक काश्तकार हूँ जी, ठीक है जी, मैं अपने ज़रात को तबाह होते नहीं देख सकता। इस वक्त ज़रात की मैं तबाही देख रहा हूँ। ज़रात को हमने पीछे धकेल दिया। इस वक्त जरिए इमरजेंसी का नफाज जरूरी है। काश्तकार की हालत आप जश्न मना रहे होते, अब काश्तकारों के घरों में सो गए क्योंकि उसकी गंदम नहीं सेल हो रही। अब उसके जिम्मेदारान को कटहरे में हमने उसके खिलाफ दरखास्त दे दी। मैंने आर्मी चीफ को, प्राइम मिनिस्टर को, सब जगह पे दरखास्तें भेज दी। अब उनको कैसे किरदार तक पहुंचाना हुकूमत की इदारों की जिम्मेदारी है इस वक्त। उधर मियां चुन्नू में पास्को सेंटर पर बारदाना न मिलने पर किसान इत्तेहाद के मुकामी रहनुमाओं ने एहतजाज किया। किसानों ने सिर्फ मनपसंद अफराद को बारदाना देने का इल्जाम लगा दिया। किसान को हक दो, किसान को हक दो। मुल्तान में जमात इस्लामी की जानिब से यकजहती किसान रैली निकाली गई। शुरका ने किसानों का मुआशी इस्तेहसाल बंद करने का मुतालबा किया।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब हुकूमत किसानों से गंदम खरीदेगी, लेकिन कितनी गंदम खरीदी जाएगी इस पर अभी हतमी फैसला नहीं हो सका। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने दावा किया कि ऐप के जरिए गंदम की फरोख्त की पेशकश करने वाले 4 लाख किसानों में से 1,20,000 को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। उनका कहना था कि रिवायती तौर पर भी हुकूमत गंदम मई में खरीदती है, लेकिन इस बार ताख़ीर की वजह से पहले से स्टॉक की मौजूदगी और नई फसल की गंदम में मौजूद नमी भी है।